सोचिए, आपने कई बार कोशिश की अपने कुछ पुराने बुरी आदतों को छोड़ने की। सुबह उठते ही फोन उठाना, रात को देर तक टीवी देखना या फिर रोजाना जंक फूड खाना, और हर बार आप असफल हुए। शायद आपने सोचा, अरे बस आज से शुरू करूंगा, लेकिन दिन निकल गए और आदतें वही की वही रही। क्या आपको यह अनुभव कभी हुआ है? यही समस्या लगभग हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन बदल पाना बहुत मुश्किल लगता है। और यही वह जगह है जहां एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत सामने आती है। जेम्स क्लियर इस किताब में बताता है कि बदलाव हमेशा बड़े ड्रामेटिक कदमों से नहीं आता, यह छोटे रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों से आता है। वह इसे एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु जैसी आदतें कहते हैं। इतनी छोटी लेकिन इतना असरदार कि समय के साथ यह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। आप सोच रहे होंगे, छोटी आदतें क्या सच में इतनी ताकतवर हो सकती है? हाँ, और यही वह राज है जो जिंदगी में बड़ा फर्क डालता है। एक उदाहरण सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। आज आप 1% बेहतर बनते हैं, कल 1% बेहतर, और अगले साल ये छोटा सुधार आपके जीवन में विस्फोटक बदलाव ला सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि केवल बड़े प्रयास और कठोर निर्णय ही काम करेंगे, इसलिए हम जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन किताब ये समझाती है कि सही रणनीति और छोटे कदम ही स्थायी परिवर्तन की कुंजी है। अब आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्यों हम हमेशा असफल होते हैं? इसका जवाब किताब में है। हम आदतों के पीछे के नियमों को नहीं समझते। आदतें सिर्फ आदतें नहीं होती, ये संकेतों यानी क्यूस, लालच यानी क्रेविंग्स, प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स, और इनाम यानी रिवॉर्ड का एक चक्र होती हैं। जब ये चक्र सही ढंग से काम करता है तो आदत अपने आप बन जाती है। लेकिन अगर कोई हिस्सा गलत है, जैसे हम सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं, तो आदत कभी नहीं बनती और पुरानी आदतें पकड़ बनाए रखती हैं। जेम्स क्लियर बताता है कि परिवर्तन शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सिग्नल और इनाम को समझना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रात में देर तक टीवी देखते हैं तो इसका सिग्नल क्या है? शायद सोफे पर बैठना या थकान महसूस करना। इनाम क्या है? अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना करें कि रोज सुबह आप उठकर कुछ नहीं करते। आपको लगता है कभी कभी एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन जब आप थके हुए होते हैं तो वह आदत बन ही नहीं पाती। यहाँ पर एटॉमिक हैबिट्स का सिद्धांत कहता है, छोटी शुरुआत करें, सिर्फ 2 मिनट की एक्सरसाइज। हाँ, 2 मिनट इतना छोटा कि इसे छोड़ना नामुमकिन लगे, लेकिन रोजाना 2 मिनट करना समय के साथ 10, 15 और 30 मिनट तक बढ़ जाता है। यही छोटा कदम धीरे धीरे बड़ी आदत में बदल जाता है। एक और खास बात जो किताब में कही गई है वह यह कि आदतें केवल परिणाम पर ध्यान नहीं देती। परिणाम केवल संकेत है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। अगर आप सिर्फ वजन कम करना चाहते हैं तो यह लक्ष्य है। यही आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का कॉन्सेप्ट है। जब आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो सफल आदतों को अपनाता है, तो यह बदलाव स्वाभाविक और स्थायी बन जाता है। सोचिए, यह कितनी शक्तिशाली बात है। आप अपनी आदतों को बदलकर सिर्फ दिन प्रतिदिन के व्यवहार नहीं बदल रहे हैं, बल्कि अपनी पहचान बदल रहे हैं। और पहचान बदलना वास्तविक और लंबे समय तक चलने वाला परिवर्तन लाता है। इसलिए किताब में एम्फसिस है, छोटे कदम, लगातार प्रयास और सही पहचान। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे परिवेश यानी एनवायरनमेंट का असर। आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों को प्रभावित करता है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आदत बनाना मुश्किल है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो, यानी अपने परिवेश को इस तरह बदले कि अच्छी आदतें आसानी से बने और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप फोन कम देखना चाहते हैं तो इसे दूसरे कमरे में रख दें। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो जंक फूड को घर से दूर रखें। ये छोटे छोटे बदलाव जो शायद इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, वास्तव में आपके आदत चक्र को बदल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? किताब में क्लियर का जवाब है, शुरुआत हमेशा आसान और छोटी से करें। सबसे छोटा कदम उठाइए, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। यह तरीका मानसिक दबाव कम करता है और सफलता की संभावना बढ़ाता है। और जैसे जैसे सफलता आती है, आपके अंदर मोटिवेशन भी अपने आप बढ़ती है। सोचिए, अगर आप सिर्फ रोजाना एक अच्छी आदत जोड़ते हैं और एक बुरी आदत छोड़ते हैं, तो 1 साल में आपकी आदतें पूरी तरह बदल सकती है। यह इतना आसान लग सकता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली तरीका है जीवन में सुधार लाने का। और यही एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत है, छोटा, सरल और स्थायी। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं है। कई लोग शुरुआत में छोटे बदलाव करने के बावजूद हार मान लेते हैं, कारण वे केवल परिणामों पर ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। लेकिन अगर आप छोटे कदमों, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स और सही एनवायरनमेंट पर ध्यान देंगे, तो आदतें अपने आप बन जाएंगी।
यह किताब इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाती है और हर उदाहरण, हर इंसाइट आपके लिए प्रैक्टिकली यूजेबल है। तो आज की बुक समरी की पहली सीख यह है, बड़ी चीजें छोटी आदतों से ही शुरू होती हैं। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि विज्ञान और साइकोलॉजी पर आधारित तरीका है। अपने जीवन में छोटे बदलाव लाना, बुरी आदतों को पहचानना और अपनी पहचान के अनुसार नई आदतें बनाना, यही एटॉमिक हैबिट्स का मूल संदेश है। जब हम अपनी आदतों की बात करते हैं तो सबसे जरूरी सवाल यह है, हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर ने इसका जवाब दिया है 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज में। ये 4 नियम आपके हर प्रयास को असरदार बनाते हैं और छोटे कदमों को स्थायी परिवर्तन में बदलते हैं। पहले नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाओ। अक्सर हम अपनी आदतों को देखते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आपका लैपटॉप और फोन आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्लियर कहते हैं कि आदत को स्पष्ट बनाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करें, तो अपना जिम कपड़ा बिस्तर के पास रखें। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाओ। हमारे दिमाग में चीजें तभी दिखती हैं जब वे हमें पसंद आए या रिवॉर्ड्स दे। आप सोचिए, अगर एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो कौन नियमित करेगा? लेकिन अगर आप उसे पसंदीदा गाने सुनते हुए करते हैं या किसी दोस्त के साथ करते हैं, तो आदत मजेदार बन जाती है। इसी तरह हेल्थी खाने को टेस्टी बनाने के तरीकों पर ध्यान दें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें तभी कायम रहती हैं जब उन्हें करने में मजा हो। तीसरा नियम है मेक इट इजी, यानी इसे आसान बनाओ। जिंदगी में हम अक्सर बड़ी आदतें अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे रोज 2 घंटे पढ़ाई, लेकिन शुरुआत में यह भारी लगती है। क्लियर कहते हैं कि आदत को छोटी, आसान और मैनेजेबल बनाना चाहिए। अगर आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट पढ़ते हैं तो शुरुआत आसान होगी और समय के साथ ये बढ़कर 1 घंटे तक पहुंच सकती है। यही तरीका हमें ओवरवेल्म होने से बचाता है और कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। चौथा और आखिरी नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाओ। आदत तब तक कायम नहीं रहती जब तक उसका रिवॉर्ड क्लियर और इमीडिएट ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्कआउट करते हैं और तुरंत महसूस नहीं करते कि इससे कोई फायदा हुआ, तो मोटिवेशन घट जाती है। इसलिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स जोड़ना जरूरी है, जैसे अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना, एक हैबिट ट्रैकर में चेक मार्क लगाना या अपने आप को छोटी ट्रीट देना। यह मस्तिष्क को आदत को रेनफोर्स करने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये 4 नियम आसान लग रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी क्यों हार जाता हूँ? इसका जवाब है, हम अक्सर केवल नियमों पर ध्यान देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारे दिमाग में हैबिट सबकॉन्शियस रूप से काम करती हैं और यही कारण है कि मोटिवेशन ही सब कुछ नहीं है। जब आप किसी आदत को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, तभी यह ऑटोमेटिक बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं वह व्यक्ति हूं जो रोज सुबह उठकर हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है, तो यह आदत अपने आप बनने लगती है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना करें, 2 दोस्त हैं, अमन और रोहित। दोनों ने डिसाइड किया कि वे रोज 10 मिनट पढ़ेंगे। अमन सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करता है। रोहित ने आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट अपनाई, मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं। महीने के अंत में अमन अक्सर स्किप करता है, लेकिन रोहित अपनी आदत लगातार करता है। यही सबटल लेकिन पावरफुल अंतर है जो जेम्स क्लियर ने हाईलाइट किया है। अब बात करते हैं बुरी आदतों को तोड़ने की। बहुत लोग नई आदतें अपनाने में फोकस करते हैं, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ना उतना ही जरूरी है। क्लियर बताते हैं कि बुरी आदतें तब तक टिकती हैं जब तक उनके क्यूज और रिवॉर्ड्स अनचेंज रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को जंक फूड खाते हैं तो क्यूज क्या है? टीवी देखना, स्ट्रेस महसूस करना या बोरडम, और रिवॉर्ड कंफर्ट, टेस्ट या डिस्ट्रैक्शन। इन्हें समझकर आप बुरी आदत को वीकन कर सकते हैं। एक आसान तरीका है मेक इट इनविजिबल, यानी बुरी आदत के क्यूज को रिमूव करना। अगर आप सोशल मीडिया पर समय कम करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बंद करें, ऐप्स को हटा दें या फोन दूसरे कमरे में रखें। इसी तरह अनहेल्थी फूड को फ्रिज में ना रखें। ये छोटे छोटे एनवायरमेंटल ट्विक्स बुरी आदतों को तोड़ने में बहुत असरदार होते हैं। जेम्स क्लियर ने बताया है कि हम अक्सर अपनी आदतों को सिर्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन पर भरोसा करके बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपने एनवायरनमेंट, क्यूएस, रिवॉर्ड्स और आइडेंटिटी पर ध्यान दें। यही वो चीजें हैं जो आदत को ऑटोमेटिक बनाती हैं, और यही कारण है कि एटॉमिक हैबिट्स इतना अलग और प्रैक्टिकल है। अब हम आते हैं गुड हैबिट्स बनाने पर। सिर्फ बुरी आदतें तोड़ना ही काफी नहीं है, आपको अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रूटीन्स भी जोड़ने होंगे। धीरे धीरे यह स्टैकिंग बड़ी हैबिट में बदल जाती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट डिजाइन बहुत पावरफुल है। अपने वर्कस्पेस, किचन और बेडरूम को इस तरह सेट करें कि अच्छी आदतें आसान और अपीलिंग हो। किताब में एक एग्जाम्पल है,
अगर आप हेल्थी स्नैक चाहते हैं तो किचन में फ्रूट बोल रखें। अगर आप पढ़ाई चाहते हैं तो स्टडी टेबल हमेशा तैयार रखें। ये सब्टल लेकिन साइंस बैक तरीका है जो आपके आदत चक्र को बदल देता है। सोचिए, यह कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। आप अपनी आदतों को स्मॉल ट्वीक्स, सिंपल एनवायरनमेंट चेंजेस और आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच से पूरी तरह बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सस्टेनेबल है। कोई मोटिवेशन या ह्यूज विल पावर रिक्वायर्ड नहीं, बस छोटे कदम, सही क्यूज और कंसिस्टेंट एफर्ट। लेकिन एक सीक्रेट जो बहुत लोग ओवरलुक करते हैं, ट्रैकिंग एंड रिफ्लेक्शन। क्लियर कहते हैं कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करना जरूरी है। हैबिट ट्रैकर में चेक मार्क्स लगाना, स्मॉल विन सेलिब्रेट करना और समय समय पर इवैल्यूएट करना कि कौन सी आदतें काम कर रही है और कौन सी नहीं, ये सब प्रोसेस को मजबूत बनाते हैं। बिना ट्रैकिंग के हम इजीली ड्रिफ्ट कर सकते हैं और पुरानी आदतों में वापस जा सकते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि अच्छी आदतें कैसे बनती हैं और बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो सवाल ये उठता है, लोग अक्सर क्यों फेल होते हैं? जेम्स क्लियर बताते हैं कि असफलता का मुख्य कारण है केवल मोटिवेशन पर भरोसा करना। हम सोचते हैं, आज मैं मोटिवेटेड हूं इसलिए अब बदल जाऊंगा, लेकिन मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होती, कभी हाई होती है, कभी लो। इसी कारण से अधिकतर लोग पहले हफ्ते तो कोशिश करते हैं, लेकिन महीने के अंत तक वही पुरानी आदतें उन्हें पकड़ लेती है। इसलिए जरूरी है कि हम हैबिट सिस्टम बनाएं, न कि केवल लक्ष्य। यह सिस्टम 4 लॉज और आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप सोचिए कि कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर जॉगिंग करना चाहता है। अगर वह सिर्फ गोल पर ध्यान देगा, मैं फिट रहना चाहता हूं, तो असली बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर वह आइडेंटिटी अडॉप्ट करता है, मैं वह व्यक्ति हूं जो सुबह उठकर जॉगिंग करता है, तो आदत अपने आप बन जाती है। यही सबटल लेकिन पावरफुल अंतर है। अब बात करते हैं बाद हैबिट्स की रियल मैकेनिक्स की। कीर बताते हैं कि हर हैबिट 4 हिस्सों में काम करती है: क्रू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू वह सिग्नल है जो आदत ट्रिगर करता है। क्राविंग वह डिजायर है जो हमें आदत करने के लिए मोटिवेट करता है। रिस्पॉन्स वह एक्शन है जो हम करते हैं। रिवॉर्ड वह सुखद अनुभव है जो दिमाग में रीइंफोर्समेंट पैदा करता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप लेट नाइट स्नैक्स खाते हैं। क्यों क्या है? टीवी देखना या बोर्डम। क्रेविंग, ताजगी और टेस्ट की खुशी। रिस्पॉन्स, जंक फूड खाना। रिवॉर्ड, कंफर्ट और टेम्पररी सेटिस्फैक्शन। अगर आप इस साइकिल को समझ लेते हैं तो आप आसानी से इंटरवेंशन कर सकते हैं। क्यू को रिमूव करना, रिस्पॉन्स को बदलना या रिवॉर्ड को सब्स्टिट्यूट करना, ये छोटे लेकिन असरदार तरीके हैं जो पुरानी आदत को वीकेंड कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोशल मीडिया एडिक्शन से परेशान है। क्यू, फोन नोटिफिकेशन, क्रेविंग एंटरटेनमेंट या बोर्डम से एस्केप। रिस्पॉन्स, स्क्रॉलिंग एंडलेसली। रिवॉर्ड, टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन। अब इसे बदलने के लिए क्या करना चाहिए? क्यू को मिनिमाइज करना, जैसे नोटिफिकेशंस बंद करना। रिस्पॉन्स को रिप्लेस करना, जैसे पढ़ाई या एक्सरसाइज करना। रिवॉर्ड को पॉजिटिव बनाना, जैसे प्रोग्रेस ट्रैकर में चेक मार्क लगाना। यह स्मॉल डिलिबरेट चेंज आदत को धीरे धीरे वीकन कर देता है। जेम्स क्लियर ने बताया है कि कई लोग बैड हैबिट छोड़ने में केवल विल पावर पर भरोसा करते हैं, लेकिन विल पावर फिनाइट रिसोर्स है। आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकते। यही कारण है कि एनवायरमेंटल डिजाइन और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स क्रिटिकल है। जब आपका एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी अलाइन हो जाए तो विल पावर ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो जाता है। आदत अपने आप चलने लगती है। अब आइए बात करें गुड हैबिट्स बिल्ड करने की एडवांस स्ट्रेटजीज की। सिर्फ हैबिट स्टैकिंग और आइडेंटिटी ही काफी नहीं है। क्लियर रेकमेंड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, यानी जब तक प्लान बनाना। उदाहरण के लिए आप डिसाइड करें, मैं रोज सुबह 7 बजे उठकर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। यह सिंपल, क्लियर और एक्सिक्यूटेबल प्लान है। जब प्लान एक्सप्लिसिट होता है तो सक्सेस चांस कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही टेम्पटेशन बंडलिंग भी बहुत असरदार टूल है। यह टेक्निक कहती है जो चीज आप एंजॉय करते हैं उसे अपने नए हैबिट के साथ जोड़ दें। उदाहरण के लिए सिर्फ पसंदीदा पॉडकास्ट सुनते समय ट्रेडमिल पर चलना। इससे आदत एंजॉयबल बन जाती है और लॉन्ग टर्म एडहेरेंस आसान होता है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी और माइक्रो ब्रेक्स की। एटॉमिक हैबिट्स में क्लियर बताते हैं कि आदत बनाने का सीक्रेट नेवर मिस ट्वाइस है। मतलब अगर एक दिन आप स्किप भी कर देते हैं तो अगली बार जरूर कंटिन्यू करें। यह स्मॉल रूल बिहेवियर ड्रिफ्ट को रोकता है और स्ट्रीक मेंटेन करता है। स्मॉल विंस और कंसिस्टेंसी साइकोलॉजी में बड़ी पावर रखते हैं। एक और साइकोलॉजिकल इंसाइट है कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब हम सिर्फ गोल सेट करके सफल नहीं होते, हम अपने डेली सिस्टम्स और रूटीन्स के हिसाब से बनते हैं। यही रीजन है कि स्मॉल एटॉमिक हैबिट्स इतने पावरफुल होते हैं। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सोचिए। एक आदमी रोजाना सिर्फ 10 पुशअप्स करता था। शुरुआत में यह बहुत छोटा था, लेकिन उसने इसे डेली रूटीन में शामिल किया। महीनों में उसने पुशअप्स की संख्या बढ़ा दी, स्टामिना बढ़ा, डिसिप्लिन आया और धीरे धीरे उसने फिटनेस के अन्य एरियाज में भी बदलाव किया। यह सब शुरू हुआ सिर्फ 10 पुशअप्स से।
यही एसेंस है एटॉमिक हैबिट्स का, स्मॉल स्टेप्स मासिव इम्पैक्ट। अब हम आते हैं ब्रेकिंग बैड हैबिट्स की ट्रिकी पार्ट पर। कई लोग सोचते हैं कि केवल मोटिवेशन और डिसिप्लिन से बुरी आदतें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन क्लियर कहते हैं आपको क्यूज, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड्स को रिडिजाइन करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप शुगर इंटेक कम करना चाहते हैं तो क्यूज जैसे कुकीज या चॉकलेट को रिमूव करें, क्रेविंग्स को रिडायरेक्ट करें फ्रूट्स या हेल्थी स्नैक के साथ, रिस्पॉन्स को रिप्लेस करें जंक फूड खाने की बजाय पानी पीना या फ्रूट खाना, और रिवॉर्ड को पॉजिटिव बनाएं, अपने प्रोग्रेस ट्रैक करना या स्मॉल ट्रीट देना। एक और टिप जो अक्सर ओवरलुक्ड होती है वो है एनवायरनमेंट ट्विक्स। घर, ऑफिस और सोशल सर्कल आपके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स चाहते हैं तो अपनी सराउंडिंग्स को सपोर्टिव बनाएं। हेल्थी स्नैक्स एक्सेसिबल हों, डिस्ट्रैक्शंस कम हों और सपोर्टिव लोगों के साथ इंटरैक्ट करें। ये सब्टल चेंजेस हैबिट फॉर्मेशन को आसान बनाते हैं। इसके अलावा क्लियर बताते हैं कि आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आप सिर्फ मैं वेट लॉस करना चाहता हूं कहेंगे तो ये गोल है, लेकिन अगर आप कहेंगे मैं हेल्थी इंसान हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है और हैबिट को नेचुरल बना देता है। तो इस हिस्से में हमने सीखा कि बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए क्यूज और रिवॉर्ड्स रिडिजाइन करें, स्मॉल इंटरवेंशंस अपनाएं, एनवायरनमेंट सपोर्टिव बनाएं और आइडेंटिटी शिफ्ट करें। यही कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। अब जब हमने समझ लिया कि बुरी आदतें कैसे वीकन होती हैं और अच्छी आदतें कैसे मजबूत होती हैं, तो अगला कदम है गुड हैबिट्स को सस्टेनेबल बनाना और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। जेम्स क्लियर इस प्रक्रिया को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं ताकि आप छोटे स्टेप से बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग की। यह एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई आदत जोड़ना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह कॉफी पीते हैं तो कॉफी पीते समय 2 मिनट मेडिटेशन जोड़ दें, या ब्रशिंग के बाद सिर्फ 5 पुशअप्स। यह इतना छोटा होता है कि आप स्किप नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे यह नई हैबिट बन जाएगी। क्लियर इसे कहते हैं वन न्यू हैबिट एट ए टाइम आंसर टू एन एग्जिस्टिंग हैबिट। इसके साथ ही एनवायरनमेंट डिजाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका आसपास का माहौल आपकी आदतों को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप हेल्थी ईटिंग चाहते हैं तो उन हेल्थी स्नैक्स को फ्रिज से हटाएं और हेल्थी फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल्स को एक्सेसिबल जगह पर रखें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्टडी टेबल तैयार रखें, डिस्ट्रैक्शंस दूर करें और अपने फेवरेट पेन या नोटबुक रेडी रखें। यह सब्टल चेंजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि अब बिहेवियर करना है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की, जो एटॉमिक हैबिट्स की सबसे पावरफुल इंसाइट है। क्लियर कहते हैं बी द टाइप ऑफ पर्सन हु अचीव्स व्हाट यू वांट। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप रोज एक्सरसाइज करें तो खुद को केवल गोलकीपर की तरह मत सोचें, बल्कि कहें मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखता हूं। जब आइडेंटिटी और बिहेवियर अलाइन होते हैं तो हैबिट अपने आप ऑटोमेटिक बन जाती है। यह साइकोलॉजी साइंस बैक तरीका है जो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। अगला कॉन्सेप्ट है टेम्पटेशन बंडलिंग। अक्सर हम कोई नई हैबिट अडॉप्ट करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वह बोरिंग या अनप्लेजेंट होती है। जेम्स क्लियर सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी हैबिट को किसी चीज के साथ जोड़ दें जो आप एंजॉय करते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेडमिल पर चलते समय केवल फेवरेट पॉडकास्ट सुनें या हेल्थी स्नैक खाते समय नेटफ्लिक्स का फेवरेट शो देखें। इससे आदत अट्रैक्टिव और एंजॉयबल बन जाती है और आप आसानी से कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी की। क्लियर कहते हैं कि प्रोग्रेस मॉनिटर करना हैबिट को सस्टेन करने में सबसे बड़ी मदद है। हैबिट ट्रैकर, कैलेंडर या मोबाइल ऐप्स, जो भी मेथड पसंद हो यूज करें। हर दिन की छोटी जीत को चेक मार्क में दर्ज करना आपके दिमाग में सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। यह डोपामिन बूस्ट करता है और मोटिवेशन मेंटेन करता है। स्मॉल विंस का यह साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पावरफुल है। सोचिए, अगर आप रोजाना सिर्फ एक न्यू हैबिट अडॉप्ट करें और उसे ट्रैक करें तो महीनों में आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। यह इतना सिंपल लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी में ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्लियर इसे कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं, आपके डेली हैबिट्स और सिस्टम्स ही आपको रिजल्ट देंगे। एक और सबटल ट्रिक जो अक्सर ओवरलुक होती है वह है रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब किसी आदत को आसान और एक्सेसिबल बनाना। अगर आप रीडिंग हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो किताब हमेशा एक्सेसिबल रखें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो जिम बैग रेडी रखें। इसके उलट बुरी आदतों को मुश्किल बनाना, जैसे फोन नोटिफिकेशंस बंद करना, अनहेल्थी फूड को दूर रखना, बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब बात करते हैं माइक्रो ब्रेक्स और रिफ्लेक्शन की। हर हैबिट जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। क्लियर सजेस्ट करते हैं स्मॉल ब्रेक्स अलाउड है, लेकिन रूल है नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन स्लिप हो भी गया
तो अगले दिन जरूर कंटिन्यू करें। एक एग्जाम्पल सोचिए, राम ने डिसाइड किया कि वह रोज सुबह 20 मिनट जॉगिंग करेगा। शुरुआत में उसने केवल 5 मिनट किया। उसने अपनी हैबिट ट्रैक की, एनवायरमेंटल ट्वीक्स किए और आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच अपनाई। धीरे धीरे समय बढ़ा और जॉगिंग रूटीन ऑटोमेटिक बन गई। महीनों में उसका स्टामिना, एनर्जी और डिसिप्लिन पूरी जिंदगी में नजर आने लगा। यह सब शुरू हुआ सिर्फ छोटे एटॉमिक स्टेप्स से। अब बात करते हैं ब्रेकिंग द प्लेटो की। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने काफी कंसिस्टेंट एफर्ट किया, लेकिन रिजल्ट स्लो या स्टैग्नेंट लगते हैं। क्लियर कहते हैं यह नेचुरल है। हैबिट और बिहेवियर का इफेक्ट धीरे धीरे कंपाउंड होता है। छोटे इंप्रूवमेंट्स इनिशियली नेग्लिजिबल लगते हैं, लेकिन समय के साथ ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदलते हैं। यही कंपाउंडिंग इफेक्ट हैबिट्स का सीक्रेट है। इसके साथ ही आइडेंटिटी रेइंफोर्समेंट भी जरूरी है। आपकी नई हैबिट्स तभी सस्टेनेबल होती है जब आपका परसेप्शन ऑफ सेल्फ अलाइन हो। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ कहेंगे मैं वेट लॉस कर रहा हूं, तो यह टेम्पोरारी है, लेकिन कहेंगे मैं हेल्थी इंसान हूं, तो बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है। यही सब्टल साइकोलॉजी और हैबिट फॉर्मेशन की असली ताकत है। अब आते हैं इमोशनल इंटीग्रेशन और रियल लाइफ रिफ्लेक्शन की तरफ। क्लियर बताते हैं कि हैबिट चेंज सिर्फ बिहेवियर नहीं है, यह आपके माइंडसेट, इमोशंस और परसेप्शन को रीशेप करता है। जब आप लगातार स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग सुधरती है और स्ट्रेस मैनेज करना आसान हो जाता है। यह सिर्फ एक्सटर्नल चेंज नहीं, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। अंत में इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यह है, गुड हैबिट्स बनाने के लिए हैबिट स्टैकिंग, एनवायरनमेंट डिजाइन, आइडेंटिटी शिफ्ट, टेम्पटेशन बंडलिंग, ट्रैकिंग, रिफ्लेक्शन और स्मॉल विंस अपनाएं। ये सभी स्ट्रेटजीज कंबाइन आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह जर्नी आसान नहीं है। कई लोग इनिशियल एक्साइटमेंट में स्टार्ट करते हैं और फिर ड्रॉप कर देते हैं। क्लियर कहते हैं कंसिस्टेंसी और स्मॉल इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस ही रियल गेम चेंजर है। हर छोटी आदत, हर छोटी जीत आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो याद रखिए, छोटी आदतें, लगातार प्रयास, आइडेंटिटी अलाइनमेंट और एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन, यही एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे तो आप केवल अपनी आदतें नहीं बदल रहे होंगे, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदल रहे होंगे। अब जब हमने समझ लिया कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती है, अगला बड़ा सवाल है इन आदतों को लगातार बनाए रखना और उन्हें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट सीक्रेट है। कई लोग आदतें अडॉप्ट करते हैं लेकिन कुछ महीनों में ड्रॉप कर देते हैं। इसका कारण है प्रॉपर ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी का ना होना। सबसे पहले बात करते हैं हैबिट ट्रैकिंग की। क्लियर रेकमेंड करते हैं कि अपनी आदतों को ट्रैक करना आपकी प्रोग्रेस को विजुअलाइज करने का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है। छोटे छोटे चेक मार्क्स, स्ट्रीक्स और लॉग्स आपके दिमाग में सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन पैदा करते हैं। ये डोपामिन बूस्ट देता है, जिससे आदतें ऑटोमेटिक बनती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डेली जर्नलिंग शुरू करते हैं तो हर दिन एक चेक मार्क लगाने से आपके अंदर एक्साइटमेंट और सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आता है। लेकिन केवल ट्रैकिंग ही काफी नहीं है, रिफ्लेक्शन भी जरूरी है। हर हफ्ते या महीने में अपनी आदतों पर नजर डालें, कौन सी आदत काम कर रही है, कौन सी नहीं और क्यों। यह एवैल्यूएशन प्रोसेस आपको इंप्रूव करने में मदद करता है। क्लियर इसे कहते हैं रिव्यू, एडजस्ट एंड ऑप्टिमाइज। बिना रिफ्लेक्शन के हम इजीली ड्रिफ्ट कर सकते हैं और पुरानी हैबिट्स फिर से पकड़ बना सकती हैं। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। किसी भी हैबिट को सस्टेन करने के लिए सपोर्ट सिस्टम महत्वपूर्ण है। आप किसी फ्रेंड, मेंटोर या कम्युनिटी के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर करें। यह सोशल अकाउंटेबिलिटी आपके बिहेवियर को रेनफोर्स करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रीडिंग हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो किसी फ्रेंड के साथ डिसाइड करें, हर वीक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। यह सब्टल प्रेशर आपको कंसिस्टेंट बनाए रखता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें स्लो, ऑलमोस्ट इनविजिबल ग्रोथ के साथ बढ़ती हैं। इसे कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं तो साल के अंत में इंप्रूवमेंट एक्सप्लोसिव हो जाता है। इसी कारण से कई लोग शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं देख पाते और डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ यही स्मॉल स्टेप्स बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। अब आते हैं ब्रेकिंग प्लेटोस की तरफ। कई लोग कंप्लेन करते हैं मैंने मंथ्स तक एफर्ट किया लेकिन प्रोग्रेस स्लो है। क्लियर कहते हैं यह नेचुरल है। हैबिट फॉर्मेशन का इफेक्ट इनिशियली सब्टल होता है, लेकिन जैसे जैसे स्मॉल इंप्रूवमेंट्स अक्यूमुलेट होती है, मोमेंटम बिल्ड होता है और ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। यही रीजन है कि एटॉमिक हैबिट्स लॉन्ग टर्म में इतना पावरफुल है। इसके साथ ही क्लियर डिस्कस करते हैं एडवांस्ड हैबिट स्ट्रेटजीज। पहली स्ट्रेटजी है एनवायरनमेंट ट्वीक्स। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हेल्थी हैबिट्स के लिए एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्थी ईटिंग चाहते हैं तो अनहेल्थी फूड को घर से दूर रखें और फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल्स इजीली एक्सेसिबल रखें। इसी तरह
डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्कस्पेस स्टडी हैबिट को बूस्ट करता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है हैबिट रीइंफोर्समेंट थ्रू रिवॉर्ड्स। बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है कि रिवॉर्ड सिस्टम बिहेवियर को सस्टेन करने में मदद करता है। हर स्मॉल विन को सेलिब्रेट करें। अगर आपने कंसिस्टेंट 7 डेज एक्सरसाइज किया तो अपने आप को ट्रीट दे, फेवरेट स्मूदी या शॉर्ट मूवी ब्रेक। यह प्रोसेस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करता है और हैबिट सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। क्लियर कहते हैं बी द टाइप ऑफ पर्सन हु एम्बॉडीज द हैबिट। इसका मतलब है कि आपकी बिहेवियर और आइडेंटिटी अलाइन हो। उदाहरण के लिए सिर्फ कहने से कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं पर्याप्त नहीं है, बल्कि कहें मैं डिसिप्लिन्ड लर्नर हूं, मैं नॉलेज वैल्यू करता हूं। जब आइडेंटिटी और एक्शन अलाइन हो जाते हैं तो हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। अब बात करते हैं इमोशनल इंटीग्रेशन की। हैबिट चेंज सिर्फ फिजिकल बिहेवियर नहीं है, यह आपके माइंडसेट, इमोशंस और सेल्फ परसेप्शन को भी रीशेप करता है। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस मैनेज करना आसान होता है और डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। यह इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटर्नल रिजल्ट्स के साथ लिंक्ड है। जेम्स क्लियर ने एक और पावरफुल इंसाइट दिया है, नेवर मिस ट्वाइस रूल। इसका मतलब है अगर एक दिन आप हैबिट मिस कर भी देते हैं तो अगले दिन उसे डेफिनेटली कंटिन्यू करें। यह सिंपल रूल स्ट्रीक और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। छोटे छोटे डिसरप्शंस को हैंडल करना सीखना हैबिट सस्टेन करने में क्रिटिकल है। अब बात करते हैं हैबिट फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की। कभी कभी लाइफ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, ट्रैवल, वर्कलोड, इलनेस, ऐसे मोमेंट्स में रिजिड अप्रोच फेल हो सकती है। क्लियर रेकमेंड करते हैं हैबिट्स को अडॉप्टेबल बनाइए। उदाहरण के लिए अगर जिम जाना पॉसिबल नहीं है तो होम वर्कआउट करें। यदि रीडिंग टाइम कम है तो ऑडियो बुक सुनें। यह फ्लेक्सिबिलिटी हैबिट को रेसिलिएंट बनाती है। इसके बाद आता है सोशल इन्फ्लुएंस। क्लियर कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। पॉजिटिव सोशल सर्कल, सपोर्टिव फ्रेंड्स और मेंटोर्स आपकी गुड हैबिट्स को रीइंफोर्स करते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना और कंस्ट्रक्टिव कम्युनिटी से जुड़ना हैबिट फॉर्मेशन और सस्टेन करने में मदद करता है। एक और सब्टल लेकिन इम्पैक्टफुल टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी एक नई हैबिट को कुछ प्लेजरेबल एक्टिविटी के साथ जोड़ना। जैसे ट्रेडमिल पर चलते समय फेवरेट पॉडकास्ट सुनना या हेल्थी स्नैक के साथ नेटफ्लिक्स। यह आदत एंजॉयबल बनाती है और कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है। अब सोचिए अगर आप इन सभी स्ट्रैटेजीज हैबिट स्टैकिंग, एनवायरनमेंट डिजाइन, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, ट्रैकिंग, रिवॉर्ड्स, फ्लेक्सिबिलिटी और सोशल सपोर्ट को कंबाइन करते हैं तो आपका हैबिट सिस्टम अनस्टॉपेबल बन जाता है। छोटे छोटे डेली स्टेप्स, पेशेंस और डिलिबरेट एफर्ट के साथ यह सिस्टम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाता है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख ये है, हैबिट सस्टेन करने के लिए ट्रैकिंग, रिफ्लेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, रिवॉर्ड्स, फ्लेक्सिबिलिटी और सोशल सपोर्ट क्रिटिकल है। स्मॉल विन सेलिब्रेट करना, नेवर मिस ट्वाइस रूल अपनाना और आइडेंटिटी अलाइनमेंट मेंटेन करना, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। और याद रखिए, एटॉमिक हैबिट्स का अल्टीमेट गोल केवल बिहेवियर चेंज नहीं है, ये माइंडसेट, परसेप्शन और सेल्फ आइडेंटिटी को भी ट्रांसफॉर्म करता है। जब आप कंसिस्टेंट पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी पूरी तरह बदल जाती है। यह सिर्फ शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट नहीं, लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज की मुख्य बात, हैबिट्स बिल्ड करना, सस्टेन करना और ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजीज, कंसिस्टेंसी और डेलिबरेट एफर्ट अपनाएं। एटॉमिक हैबिट्स हमें दिखाती है कि कैसे छोटे, आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स बड़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अब जब हमने हैबिट सस्टेन करने की स्ट्रैटेजी समझ ली हैं तो अगला बड़ा कॉन्सेप्ट है ओवरकमिंग प्लेटोस और एडवांस्ड इनसाइट्स। कई लोग मंथ्स तक कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं लेकिन प्रोग्रेस स्लो या स्टैग्नेंट लगती है। जेम्स क्लियर कहते हैं यह नेचुरल है। हैबिट और बिहेवियर का इफेक्ट इनिशियली सब्टल होता है, इसलिए हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्मॉल इंप्रूवमेंट्स अक्यूमुलेट होती हैं, मोमेंटम बिल्ड होता है और ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। यही कंपाउंडिंग इफेक्ट हैबिट्स का सीक्रेट है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति रोजाना 1% इंप्रूवमेंट करता है। शुरू में यह ऑलमोस्ट इनविजिबल लगता है, लेकिन साल में यही 5% डेली इंप्रूवमेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदल जाता है। यही कारण है कि स्मॉल हैबिट्स पावरफुल है। क्लियर इसे कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं, डेली सिस्टम्स और रूटीन्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करते हैं। अब बात करते हैं एडवांस्ड हैबिट स्ट्रेटजीज की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हैबिट एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को डिक्टेट करता है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट चाहते हैं तो आपका सराउंडिंग सपोर्टिव होना चाहिए, हेल्थी फूड एक्सेसिबल होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस कम होना चाहिए और स्टडी वर्कस्पेस ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हैबिट सिर्फ एक्शन नहीं है, यह आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है।
उदाहरण के लिए सिर्फ कहने से कि मैं फिट रहना चाहता हूं पर्याप्त नहीं है, लेकिन कहें मैं डिसिप्लिन्ड और हेल्थी इंसान हूं तो बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स लॉन्ग टर्म में सबसे सस्टेनेबल होती हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है टेम्पटेशन बंडलिंग। क्लियर रेकमेंड करते हैं कि नई हैबिट को प्लेजरेबल एक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए, जैसे ट्रेडमिल पर चलते समय फेवरेट पॉडकास्ट सुनना या हेल्थी स्नैक खाते समय नेटफ्लिक्स। यह टेक्निक हैबिट एंजॉयबल बनाती है और कंसिस्टेंसी इंप्रूव करती है। अगला एडवांस्ड इंसाइट है ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लियर बताते हैं कि हैबिट सस्टेन करने के लिए प्रोग्रेस को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। हैबिट ट्रैकर, एप्स, कैलेंडर या सिंपल नोटबुक जो मेथड प्रेफर हो यूज करें। हर स्मॉल विन को रिकॉर्ड करना सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन क्रिएट करता है या सबटल डोपामिन बूस्ट के रूप में काम करता है। इसके साथ ही नेवर मिस ट्वाइस रूल भी क्रिटिकल है। मतलब अगर एक दिन हैबिट मिस हो भी जाए तो अगली बार उसे जरूर कंटिन्यू करें। यह स्ट्रीक और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। स्मॉल डिसरप्शंस नॉर्मल है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीखना हैबिट फॉर्मेशन का एसेंशियल हिस्सा है। अब बात करते हैं हैबिट फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी की। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रैवल, वर्कलोड, इलनेस ऐसे मोमेंट्स में रिजिड अप्रोच फेल हो सकती है। क्लियर रेकमेंड करते हैं कि हैबिट्स अडेप्टेबल बनाएं। अगर जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट करें। रीडिंग टाइम कम है तो ऑडियो बुक सुने। फ्लेक्सिबिलिटी हैबिट को रेसिलिएंट बनाती है। जेम्स क्लियर ने साइकोलॉजी ऑफ स्मॉल विंस पर भी जोर दिया है। स्मॉल विंस चाहे कितने भी इनसिग्निफिकेंट लगें, बिहेवियर को रेनफोर्स करते हैं। हर छोटा प्रोग्रेस आपके माइंड में सिग्नल भेजता है, यस आई एम केपेबल। यही माइक्रो मोटिवेशन हैबिट बिल्ड और सस्टेन करने में बड़ी पावर रखता है। एक और इंसाइट है कंपाउंड इफेक्ट ओवर मंथ्स एंड ईयर्स। क्लियर कहते हैं कि हर छोटा इंप्रूवमेंट लगातार रेपिटेशन और टाइम के साथ मासिव चेंज लाता है। उदाहरण के लिए रोजाना सिर्फ 10 पुशअप्स करना मंथ्स में स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है। स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंसी और पेशेंस यही सक्सेस की फॉर्मूला है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग प्लेटोस की। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं मंथ्स तक एफर्ट कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट स्लो है। क्लियर बताते हैं इनिशियली ग्रोथ स्लो होती है, इसलिए पेशेंस क्रिटिकल है। लेकिन जैसे जैसे स्मॉल हैबिट्स अक्यूमुलेट होती है, कंपाउंड इफेक्ट एक्टिवेट होता है। यही सबटल डिफरेंस बिटवीन परसिस्टेंस एंड क्विटिंग है। इसके साथ ही क्लियर डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट एंड क्यूज रिफाइनमेंट। इनिशियल हैबिट्स काम कर रही है लेकिन प्लेटो रीच हो गया है। इसका सोल्यूशन एनवायरनमेंट को ट्वीक करें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, सपोर्टिव क्यूज ऐड करें और रूटीन रिफाइन करें। स्मॉल एनवायरनमेंटल एडजस्टमेंट्स अक्सर बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट ड्यूरिंग प्लेटो। प्लेटो में अक्सर मोटिवेशन ड्रॉप होता है। क्लियर रेकमेंड करते हैं आइडेंटिटी पर फोकस रखें। कहें मैं डिसिप्लिन इंसान हूं, मैं ग्रोथ फोकस्ड इंसान हूं। हैबिट तब तक ऑटोमेटिक नहीं होगी जब तक आइडेंटिटी अलाइन ना हो। अब बात करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस की। पॉजिटिव सोशल सर्कल और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स आपके प्लेटो को ओवरकम करने में मदद करते हैं। क्लियर कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर सपोर्टिव लॉग-ऑन के साथ रहें तो मोटिवेशन और हैबिट रेनफोर्समेंट स्ट्रांग रहती है। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना भी जरूरी है। इसके अलावा क्लियर बताते हैं कि रिफ्लेक्शन और माइक्रो एडजस्टमेंट्स क्रिटिकल है। हर हफ्ते या मंथ में हैबिट रिव्यू करें, क्या काम कर रहा है क्या नहीं, एडजस्ट करें। टाइम, एनवायरनमेंट, क्यूज या रिवॉर्ड्स। यह कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट प्लेटो को ब्रेक करने और हैबिट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करता है। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सोचिए। राहुल ने डेली रीडिंग हैबिट अडॉप्ट की। शुरू में केवल 5 पेजेस पढ़ता था। मंथ्स में प्लेटो रीच हो गया, लेकिन उसने एनवायरनमेंट ट्वीक किया, रीडिंग टेबल ऑर्गेनाइज्ड किया, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव किए, फेवरेट टी के साथ रीडिंग किया। साथ ही उसने आइडेंटिटी शिफ्ट अडॉप्ट की, मैं डिसिप्लिन लर्नर हूँ। रिजल्ट्स धीरे धीरे एक्सेलरेट हुए और रीडिंग हैबिट परमानेंट बन गई। यह एटॉमिक हैबिट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक और सबटल ट्रिक है हाई टेम्पटेशन बंडलिंग और रिवॉर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। प्लेटो के समय हैबिट बोरिंग लग सकती है। क्लियर रेकमेंड करते हैं हैबिट को प्लेजरेबल और रिवॉर्डिंग बनाएं। एग्जाम्पल ट्रेडमिल पॉडकास्ट, स्टडी पॉट स्मॉल ट्रीट या सबटल डोपामिन बूस्ट देता है और हैबिट कंसिस्टेंसी सस्टेन होती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म विजन और माइंडसेट की। क्लियर कहते हैं कि हैबिट चेंज केवल एक्शन नहीं है, यह आपके माइंडसेट, परसेप्शन और सेल्फ आइडेंटिटी को रीशेप करता है। जब आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और लाइफ डिसीजंस बेहतर होते हैं। यही इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटर्नल रिजल्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो इस हिस्से की मुख्य सीख ये है ओवरकमिंग प्लेटोस, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, एनवायरनमेंट ट्वीक्स, रिफ्लेक्शन, सोशल सपोर्ट, रिवॉर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन और फ्लेक्सिबल हैबिट्स अपनाएं। ये सभी स्ट्रेटजीज कंबाइंड हैबिट को अनस्टॉपेबल और लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। याद रखें, एटॉमिक हैबिट्स का अल्टीमेट गोल बिहेवियर चेंज नहीं
बल्कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। स्मॉल, कंसिस्टेंट, डेलिब्रेट स्टेप्स कपल्ड विद पेशेंस और प्रॉपर सिस्टम आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि हैबिट्स को सस्टेन कैसे किया जाता है और प्लेटो को कैसे ओवरकम किया जाता है, तो अगला स्टेप है हैबिट्स के असली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स केवल हमारे एक्शंस को नहीं बदलती, बल्कि हमारी सोच, परसेप्शन और आइडेंटिटी को भी रीशेप करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे सुबह उठकर 5 मिनट मेडिटेशन करना या डेली 10 पुशअप्स करना, तो मंथ्स में यह आपका कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और माइंडसेट पूरी तरह बदल देता है। सोचिए, कितने लोग केवल रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ गोल अचीव करना ही सक्सेस है, लेकिन क्लियर कहते हैं बिहेवियर चेंज इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा होता है। जब आप कंसिस्टेंट हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहेवियर को रेनफोर्स करता है। आप धीरे धीरे वही इंसान बन जाते हैं जो नेचुरली डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और मोटिवेटेड है। अब बात करते हैं कीस्टोन हैबिट्स की। क्लियर बताते हैं कि कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कई एरियाज में रिपल इफेक्ट डालती हैं। जैसे एक्सरसाइज हैबिट सिर्फ फिजिकल हेल्थ इंप्रूव नहीं करती, बल्कि एनर्जी लेवल, मूड, प्रोडक्टिविटी और इवन ईटिंग हैबिट्स पर भी पॉजिटिव असर डालती है। यही कारण है कि स्मॉल, हाई लेवरेज हैबिट सेलेक्ट करना पावरफुल है। कीस्टोन हैबिट अडॉप्ट करने से बाकी हैबिट्स अपने आप सपोर्ट होती हैं। इसके बाद आती है एनवायरमेंटल मास्टरी। क्लियर कहते हैं, योर एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यदि आपका घर, ऑफिस या वर्क स्पेस हैबिट फ्रेंडली नहीं है, तो आदत बनाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्थी ईटिंग चाहते हैं लेकिन किचन में सारे जंक फूड्स एक्सेसिबल हैं, तो ओल्ड हैबिट डोमिनेट करेगी। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट ट्वीक करते हैं, हेल्थी स्नैक्स आसानी से एक्सेसिबल रखें, उन हेल्थी आइटम्स दूर रखें, तो पॉजिटिव हैबिट्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक बन जाती हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट की डीप पावर। क्लियर कहते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। इसका मतलब है कि अगर आप केवल बिहेवियर पर ध्यान देंगे, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो यह टेम्पररी हो सकता है। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं स्वस्थ जीवन जीता हूं, तो बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स लॉन्ग टर्म में सबसे सस्टेनेबल होती हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए। सीमा ने डिसाइड किया कि वो अपनी रीडिंग हैबिट अडॉप्ट करेगी। शुरुआत में वो सिर्फ 5 पेजेस पढ़ती थी, लेकिन उसने आइडेंटिटी शिफ्ट अडॉप्ट किया, मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूं। इसके साथ उसने एनवायरनमेंट ट्वीक किया, रीडिंग टेबल ऑर्गेनाइज्ड, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज्ड। धीरे धीरे रीडिंग हैबिट ऑटोमेटिक बन गई। सिर्फ 6 महीने में उसकी प्रोडक्टिविटी, नॉलेज और कॉन्फिडेंस नोटिसेबल रूप से बदल गई। यही एटॉमिक हैबिट्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं हैबिट कंपाउंडिंग ओवर मंथ्स एंड ईयर्स की। तो ये बताते हैं कि छोटे इंप्रूवमेंट्स समय के साथ मासिव ट्रांसफॉर्मेशंस में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डेली 1% बेटर बनने की कोशिश करते हैं, तो 1 साल में इंप्रूवमेंट लगभग 30% होगी। 3 साल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। यही वो सीक्रेट है जो एटॉमिक हैबिट्स को इतना पावरफुल बनाता है। स्मॉल, कंसिस्टेंट, डेलिब्रेट स्टेप्स ओवर लॉन्ग टर्म। इसके साथ ही रिफ्लेक्शन और माइक्रो एडजस्टमेंट्स क्रिटिकल हैं। क्लियर रेकमेंड करते हैं कि हर वीक या मंथ अपनी हैबिट्स इवैल्यूएट करें। कौन सी हैबिट वर्क कर रही है, कौन सी नहीं। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करें। टाइम, एनवायरनमेंट, कोर्स या रिवॉर्ड्स मॉडिफाई करें। कंटिन्यूस रिफाइनमेंट प्लेटो को ब्रेक करती है और हैबिट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी और सोशल इन्फ्लुएंस की। क्लियर कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। पॉजिटिव सोशल सर्कल अडॉप्ट करें। सपोर्टिव फ्रेंड्स और मेंटोर्स आपके हैबिट जर्नी को रेनफोर्स करते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहें। सोशल अकाउंटेबिलिटी हैबिट सस्टेन करने में मेजर रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा क्लियर डिस्कस करते हैं रिवॉर्ड ऑप्टिमाइजेशन। हैबिट सिर्फ एक्शन नहीं है, रिवॉर्ड सिस्टम क्रिटिकल है। हर स्मॉल विन को सेलिब्रेट करें। अगर आपने कंसिस्टेंट 7 डेज जर्नलिंग किया, तो अपने आप को स्मॉल ट्रीट दे। या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हैबिट को रेनफोर्स करता है। प्लाटो फेज में रिवॉर्ड्स और फन फैक्टर क्रिटिकल होते हैं। अब बात करते हैं हैबिट रेसिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी की। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रैवल, वर्कलोड, इलनेस, ऐसे मोमेंट्स में रिजिड प्लान फेल हो सकता है। क्लियर रेकमेंड करते हैं हैबिट्स अडेप्टेबल बनाएं। जिम नहीं जा सकते, होम वर्कआउट करें। रीडिंग टाइम कम है, ऑडियो बुक सुने। फ्लेक्सिबिलिटी हैबिट को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में मदद करती है। एक और सबटल लेकिन पावरफुल इनसाइट है टेम्पटेशन बंडलिंग। हैबिट बोरिंग लगे तो इसे प्लेजरेबल एक्टिविटी के साथ जोड़ें। एग्जाम्पल, ट्रेडमिल पॉडकास्ट। यह हैबिट एंजॉयबल बनाती है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है। क्लियर कहते हैं, डोपामाइन ट्रिगर स्मॉल एडजस्टमेंट्स में बड़ी मदद करते हैं। अब आते हैं इमोशनल इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। क्लियर बताते हैं कि हैबिट चेंज केवल एक्सटर्नल बिहेवियर नहीं है,
यह इंटरनल माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग को भी ट्रांसफॉर्म करता है। कंसिस्टेंट स्मॉल हैबिट्स आपके सेल्फ परसेप्शन को रीशेप करती हैं। धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाते हैं जो नेचुरली फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड है। इसके साथ ही क्लियर रेकमेंड करते हैं स्मॉल विंस, स्ट्रीक्स और हैबिट सेलिब्रेशन। हर स्मॉल अकम्पलिशमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को रेनफोर्स करता है। यह मोटिवेशन बूस्ट करता है और हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। स्मॉल विंस की साइकोलॉजी पावरफुल है। अब एक फाइनल इंसाइट एंटिटी, एनवायरनमेंट, कंसिस्टेंसी, रिवॉर्ड्स, रिफ्लेक्शन और सोशल इन्फ्लुएंस, यह सभी कंबाइंड स्ट्रैटेजी आपको अनस्टॉपेबल हैबिट सिस्टम देती है। एटॉमिक हैबिट्स का अल्टीमेट गोल केवल बिहेवियर चेंज नहीं बल्कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। स्मॉल, डेलिबरेट, कंसिस्टेंट स्टेप्स कपल विद पेशेंस और प्रॉपर सिस्टम आपकी एंटायर लाइफ ट्रैजेक्टोरी बदल सकते हैं। तो इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख ये है, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक्शन नहीं बल्कि आइडेंटिटी, एनवायरनमेंट, कंपाउंडिंग और इंटरनल माइंडसेट से आता है। कीस्टोन हैबिट्स अडॉप्ट करें, सोशल इन्फ्लुएंस लेवरेज करें, रिवॉर्ड्स और रिफ्लेक्शन इंप्लीमेंट करें। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की कुंजी है। अब जब हमने एटॉमिक हैबिट्स की पूरी जर्नी समझ ली है, तो सवाल ये है, इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करें और लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफलता किसी सिंगल बड़ी आदत से नहीं आती बल्कि छोटे, कंसिस्टेंट, डिलिबरेट एक्शन से बिल्ड होती है। स्मॉल हैबिट्स सही अप्रोच के साथ आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी की। क्लियर रेकमेंड करते हैं स्मॉल, स्पेसिफिक, अचीवेबल स्टेप्स से शुरुआत करें। लार्ज गोल्स इंटिमिडेटिंग होते हैं, इसलिए उन्हें छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ें। उदाहरण के लिए अगर आप डेली 30 मिनट रीडिंग अडॉप्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत करें 5-10 मिनट से, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यह सिंपल अप्रोच इनिशियल रेजिस्टेंस और प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने में मदद करता है। इसके साथ ही क्लियर हाईलाइट करते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट का इंपॉर्टेंस। हैबिट चेंज केवल एक्शन नहीं है, यह माइंडसेट और सेल्फ परसेप्शन से जुड़ा है। उदाहरण के लिए सिर्फ कहने से कि मैं हेल्थी रहूंगा पर्याप्त नहीं है, लेकिन कहें मैं डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान हूं। क्लियर कहते हैं योर एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिटिकल है। हेल्थी स्नैक्स एक्सेसिबल रखें, डिस्ट्रैक्शंस कम करें, वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रखें। ये सबटल लेकिन पावरफुल एडजस्टमेंट हैबिट्स को स्ट्रेंथन करता है। एक और महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है हैबिट स्टैकिंग और क्यूज रेनफोर्समेंट। एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट जोड़ें। उदाहरण के लिए ब्रशिंग के बाद 5 पुशअप्स या मॉर्निंग कॉफी के साथ 2 मिनट मेडिटेशन। यह प्रोसेस सिंपल, रिपीटेबल और इफेक्टिव है। हैबिट स्टैकिंग सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक बिहेवियर क्रिएट करता है। अब बात करते हैं ट्रैकिंग और माइक्रो रिफ्लेक्शन की। क्लियर रेकमेंड करते हैं हैबिट ट्रैकर या सिंपल जर्नल में डेली प्रोग्रेस रिकॉर्ड करें। यह आपको विजुअलाइज करने में मदद करता है कि आपने कंसिस्टेंट एफर्ट किया है। वीकली और मंथली रिफ्लेक्शन इवैल्यूएट व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट इज क्रूशियल। ये सब्टल एडजस्टमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रिटिकल है। इसके साथ ही रिवॉर्ड्स और स्मॉल विंस की साइकोलॉजी पावरफुल है। हर स्मॉल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, डोपामिन बूस्ट देता है। एग्जाम्पल, अगर आपने लगातार 7 डेज जर्नलिंग किया तो अपने आप को स्मॉल ट्रीट दे। स्मॉल विंस हैबिट रीइंफोर्समेंट का सबसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। अब आते हैं ओवरकमिंग सेटबैक्स और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, ट्रैवल, वर्कलोड, इलनेस। क्लियर कहते हैं हैबिट्स फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हों। जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट करें। रीडिंग टाइम कम है तो ऑडियो बुक सुने। फ्लेक्सिबल अप्रोच हैबिट को रेजिलिएंट बनाती है। क्लियर कहते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मीनिंग स्मॉल बट रेगुलर एफर्ट हमेशा लार्ज बट स्पोराडिक एफर्ट से बेहतर होता है। इसके अलावा सोशल इन्फ्लुएंस और अकाउंटेबिलिटी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। क्लियर कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। पॉजिटिव सपोर्टिव सर्कल अडॉप्ट करें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स और मेंटर्स हैबिट जर्नी सस्टेन करने में मदद करते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहें। सोशल सपोर्ट हैबिट रीइंफोर्समेंट का इनविजिबल बट पावरफुल फैक्टर है। अब बात करते हैं कंपाउंड इफेक्ट और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की। क्लियर बताते हैं कि हर स्मॉल इंप्रूवमेंट मंथ्स और ईयर्स में मासिव रिजल्ट्स में बदल जाती है। रोजाना 1% इंप्रूवमेंट 8 साल में लगभग 62% ग्रोथ लाता है। 3 साल में एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यही कंपाउंडिंग इफेक्ट एटॉमिक हैबिट्स को इतना पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बनाता है। इसके अलावा क्लियर डिस्कस करते हैं कीस्टोन हैबिट्स की इंपॉर्टेंस। कीस्टोन हैबिट्स ऐसे हैबिट्स हैं जो कई एरियाज में रिपल इफेक्ट डालती है। जैसे डेली एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल हेल्थ इंप्रूव नहीं करती बल्कि एनर्जी, मूड, प्रोडक्टिविटी और ईटिंग हैबिट्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। कीस्टोन हैबिट्स अडॉप्ट करने से अदर पॉजिटिव हैबिट्स नेचुरली डेवलप होती हैं,
अब बात करते हैं हैबिट मैस्टरी और इमोशनल इंटीग्रेशन की। क्लियर बताते हैं कि हैबिट चेंज केवल एक्सटर्नल बिहेवियर नहीं है, यह माइंडसेट, इमोशंस, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म करता है। जब आप कंसिस्टेंटली स्मॉल पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो आप ग्रेजुअली वही इंसान बन जाते हैं जो नेचुरली फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड है। यह इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटर्नल सक्सेस में कन्वर्ट होती है। आखिर में इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यह है, स्मॉल, कंसिस्टेंट, डेलिबरेट हैबिट्स आइडेंटिटी अलाइनमेंट, एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन, रिवॉर्ड्स, रिफ्लेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और सोशल सपोर्ट कॉम्बाइंड लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का अल्टीमेट गोल केवल बिहेवियर चेंज नहीं है बल्कि परमानेंट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है। याद रखिए, छोटे कदम, पेशेंस, डेलिबरेट एफर्ट और प्रॉपर हैबिट सिस्टम से आपकी एंटायर लाइफ ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। हर दिन, हर चॉइस, हर स्मॉल हैबिट आपके फ्यूचर सेल्फ को डिफाइन करती है। क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। स्मॉल एटॉमिक हैबिट्स ही आपके सिस्टम्स हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और सस्टेनेबल सक्सेस लाते हैं। तो आज की बुक समरी का फाइनल टेकअवे, छोटे कंसिस्टेंट हैबिट्स, सही एनवायरनमेंट, आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच, रिफ्लेक्शन, रिवॉर्ड्स, सोशल सपोर्ट और फ्लेक्सिबल माइंडसेट अपनाएं। यही प्रिंसिपल्स आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाते हैं। एटॉमिक हैबिट सिर्फ किताब नहीं, यह रोड मैप है जो आपके लाइफ के हर एरिया में परमानेंट इंप्रूवमेंट ला सकता है। अब ये आपका चॉइस है। छोटे स्टेप से शुरुआत करें, आइडेंटिटी को अलाइन करें, एनवायरनमेंट और क्यूज ऑप्टिमाइज करें, रिवॉर्ड्स और रिफ्लेक्शन इंप्लीमेंट करें और सोशल सपोर्ट लेवरेज करें। धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाएंगे जो नेचुरली प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड और फुलफिल्ड है। यही जेम्स क्लियर का अल्टीमेट मैसेज है, स्मॉल हैबिट्स व्हेन डन कंसिस्टेंटली चेंज एवरीथिंग।